नीड अ वाटर सर। हाँ, पति साइड में ठीक है। था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मारी। यहाँ पे नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में घूमने आए पर्यटकों पर आतंकवादियों ने कायराना हमला किया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। फिलहाल 26 लोगों की मौत हुई है, अभी तक यही सूचना आई है। बहरहाल इस आंकड़े में बढ़ोतरी भी हो सकती है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन टीआरएफ ने ली है। यह आतंकी वारदात मंगलवार को दोपहर करीब 2:45 पर पहलगाम के बैसरण घाटी में हुई। आतंकवादियों ने पहले पर्यटकों से पूछा कि तुम हिंदू हो और फिर अपनी राइफल की सारी गोलियां दूसरे सामने वाले के सीने में उतार दी। क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कश्मीर में हिंदुओं का होना गलत है? क्या हिंदू कश्मीर में नहीं रह सकता? घटना के बाद से ही सुरक्षा बलों ने हमले वाले इलाके को हर तरफ से घेर लिया है और चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंचे और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और तमाम बड़े अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की अपनी सऊदी अरब यात्रा छोड़कर मंगलवार रात वापस लौट आए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि मैं पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द ही ठीक हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद प्रदान की जा रही है। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो भी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी भी कामयाब नहीं होगा। यह हमला कश्मीर के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने एक बार फिर हिंदुओं को अपना निशाना बनाया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी आतंकी कश्मीर में कैसे घुस आए, और कैसे घुसे तो घुसे, फिर उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? सेना की वर्दी पहनकर निहत्थे लोगों को मार दिया गया। बस एक सवाल कि क्या तू हिंदू है? अब सबसे बड़ा सवाल देश की सरकार से भी है। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी है कि जब आप दावा ये करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये टारगेटेड हमले कैसे हो रहे हैं? मोदी सरकार बार बार चीख चीख कर ये कहती है कि नोटबंदी के बाद, धारा 370 हटाने के बाद आतंकवाद समाप्त हो चुका है। लेकिन पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तब दिल्ली जली थी। अब अमेरिका का राष्ट्रपति आया तो कश्मीर में आतंकी हमला। तो क्या ये सब संयोग है? अगर कश्मीर में हिंदू होना गुनाह हो गया है तो फिर सरकार पर तो सवाल उठेगा और सरकार को ये जवाब भी देना पड़ेगा। मोदी राज में हिंदुओं की पहचान उसकी मौत बन जाए तो फिर किस शांति के कसीदे पड़े जाते हैं? किस शांति की बात कही जाती है? अब सरकार को लड़ाई लड़नी तो पड़ेगी, क्योंकि कश्मीर सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि भारत का मुकुट है। और ये हमला भारत की अखंडता, भारत की एकता पर भी हुआ है, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा सांप है जो पूरी दुनिया को निगल जाएगा, जिसे कुचला जाना बहुत जरूरी है। लड़ाई केवल कश्मीर की नहीं है, ये लड़ाई है मानवता की। आशा करते हैं कि जिनका खून बहा है उन्हें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि यह हमला गंगा जमनी तहजीब वाले भारत की एकता और अखंडता पर हुआ है। तो ये जवाब तो देना होगा देश की सरकार को, गृह मंत्री अमित शाह को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द लीडर हिंदी। धन्यवाद।